अंग प्रत्यारोपण की मांग बहुत ज्यादा है। दुनिया भर में हजारों लोगों को जीने के लिए नए अंगों की जरूरत होती है। दुख की बात है कि इस जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त मानवदाता नहीं है। हर साल कई मरीज जान बचाने वाले प्रत्यारोपण का इंतजार करते करते मर जाते हैं। इसी कमी ने वैज्ञानिकों को एक नए उपाय के बारे में सोचने पर मजबूर किया है, जेनोट्रांसप्लांटेशन। जेनोट्रांसप्लांटेशन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। वैज्ञानिक दशकों से इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। शुरुआती कोशिशों में कई हर्डल्स आए, खासकर ऑर्गन रिजेक्शन की वजह से। हमारे शरीर में एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो बाहरी टिश्यूज पर हमला करता है, जिससे ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग और इम्यूनोसप्रेसिव दवाओं में हुई नई तरक्की ने जेनोट्रांसप्लांटेशन में फिर से रुचि जगाई है। अलग अलग तरह के जेनोट्रांसप्लांटेशन पर रिसर्च चल रहा है। सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जैसे सुअर के किडनी का ट्रांसप्लांट एक तरीका है। दूसरा तरीका है सेल्स या टिश्यूज का ट्रांसप्लांट, जैसे डायबिटीज के इलाज के लिए पैंक्रियाटिक सेल्स। जब तक ह्यूमन ऑर्गन अवेलेबल ना हो जाए, तब तक पेशेंट्स को सपोर्ट करने के लिए एनिमल ऑर्गन्स को टेम्पररी ब्रिज की तरह यूज करने पर भी रिसर्च चल रहा है। एक हिस्टोरिकल ब्रेक थ्रू में सर्जन्स ने जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर के किडनी को एक ह्यूमन रेसिपिएंट में सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया। रेसिपिएंट, जो ब्रेन डेड पेशेंट था और लाइफ सपोर्ट पर था, उसने तुरंत रिजेक्शन का कोई साइन नहीं दिखाया। किडनी ने नॉर्मली काम किया, वेस्ट फिल्टर किया और यूरिन प्रोड्यूस किया। इस ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट ने ऑर्गन शॉर्टेज क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए जानवरों के अंगों के इस्तेमाल की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाया। ट्रांसप्लांट में यूज किए गए सुअर के किडनी को जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया था, ताकि रिजेक्शन और डिजीज ट्रांसमिशन का खतरा कम से कम हो। इन मॉडिफिकेशंस में ऐसे जीन्स को डिलीट करना शामिल था जो ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं, और कंपैटिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए ह्यूमन जीन्स इंसर्ट करना शामिल था। हालांकि यह सक्सेस एनकरेजिंग है, लेकिन जेनोट्रांसप्लांटेशन के रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस बनने से पहले अभी बहुत रिसर्च की जरूरत है। सेक्शन 4, एथिकल क्रॉसरोड्स वेइंग द डिलेमास। जेनोट्रांसप्लांटेशन कई एथिकल कंसर्न्स उठाता है। एक बड़ी कंसर्न जानवरों के वायरसेस के ह्यूमंस में ट्रांसमिट होने का खतरा है। सुअर में ऐसे वायरसेस होते हैं जो उनके लिए हार्मलेस होते हैं, लेकिन ह्यूमंस के लिए पोटेंशियली डेंजरस हो सकते हैं। इस रिस्क को कम करने के लिए वैज्ञानिक स्क्रीनिंग मेथड्स और एंटीवायरल थेरेपीज डेवलप करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। दूसरी कंसर्न एनिमल वेलफेयर है। क्या सिर्फ ऑर्गन हार्वेस्टिंग के लिए जानवरों को ब्रीड करना और जेनेटिकली मॉडिफाई करना एथिकल है? यह सवाल एनिमल राइट्स और दूसरी प्रजातियों के प्रति हमारे मॉरल ऑब्लिगेशंस के बारे में बहस छेड़ता है। जेनोट्रांसप्लांटेशन के एथिकल डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन हेल्थ नीड्स और एनिमल वेलफेयर के बीच बैलेंस बनाना जरूरी है। सेक्शन 5, द फ्यूचर ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, होप ऑन द होराइजन। चुनौतियों के बावजूद जेनोट्रांसप्लांटेशन ऑर्गन ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहे पेशेंट्स के लिए एक आशा की किरण देता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स को इंप्रूव करने, बेहतर इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स डेवलप करने और जेनोट्रांसप्लांट की लॉन्ग टर्म सेफ्टी और एफिकेसी इंश्योर करने पर रिसर्च चल रहा है। भविष्य में हम ऑर्गन शॉर्टेज को एड्रेस करने के लिए और भी सोफिस्टिकेटेड अप्रोचेस देख सकते हैं। वैज्ञानिक लैब ग्रोन ऑर्गन्स, जिन्हें बायो आर्टिफिशियल ऑर्गन्स भी कहते हैं, जैसी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। पेशेंट के सेल्स से ग्रो किए गए ये ऑर्गन्स डोनर्स की जरूरत को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। हालांकि ये टेक्नोलॉजीज अभी शुरुआती स्टेजेस में है, लेकिन ट्रांसप्लांटेशन के फ्यूचर के लिए इनमें बहुत प्रॉमिस है। आप क्या सोचते हैं? क्या जेनोट्रांसप्लांटेशन ऑर्गन शॉर्टेज क्राइसिस का आंसर हो सकता है, या हमें लैब ग्रोन ऑर्गन्स जैसे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करने पर फोकस करना चाहिए? बहस जारी है, लेकिन एक बात क्लियर है, जान बचाने वाले ऑर्गन्स की क्वेस्ट एक ऐसी जर्नी है जिस पर चलते रहना जरूरी है।